हेलो साथियों, नमस्कार। हम आप सभी के लिए ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन है अकबर, अकबर द्वितीय, बीरबल, सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस, ऑप्शन बी, रूस। चलिए अगला प्रश्न, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है जलाल, फरीद खान, बैरम खान, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फरीद खान, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है शनि, शुक्र, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अशोक को शिलालेखों की क्या लिपि थी? आपका ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है गैलीलियो ने, जे एल वेयर्ड ने, कॉपरनिक्स ने, केपलर ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपरनिक्स, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य युग, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन के बीच सीमा है उस रेखा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा किस देश में झील पाई जाती है? आपका ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, कनाडा, चीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा, ऑप्शन सी। कनाडा में सबसे ज्यादा झील पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, महाभारत का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है जय संहिता, रामायण, महाभारत, गौत्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था?
आपका ऑप्शन है 1498, 1500, 1499, 1400। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1498। ये सही प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। जैसे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, वैसे भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गीता लिखा है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है जयदेव, राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयदेव। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है बंगलौर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है स्वान, सिलोन, स्विचिन, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलोन। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हाँ, आपका ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, रोशनी, गंगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोशनी नदी पर दसराज का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंटरू कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1919 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1942 ईस्वी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1916। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।